मेरा नाम तरुण ढिल्लोन है। मैं अमरदीप सिंह ढिल्लोन का बेटा हूँ। अमरदीप सिंह ढिल्लोन सी फेरर है। लास्ट 12 साल से वो मर्चेंट नेवी में सर्व कर रहे हैं। उनका लास्ट जो कंपनी था वो KSM नेविगेशन था और शिप का नाम था ग्लोबल फैल्कन, MT ग्लोबल फैल्कन। तो उन्होंने 13 अगस्त को शिप ज्वाइन किया था। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने बाद सिर्फ उनका मेरे को कॉल आया एक बार कि शिप पे कुछ तो इश्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट नहीं है और उनकी हेल्थ भी ख़राब है। तो उन्होंने मेरे को 29 अगस्त को कॉल किया, मैसेज किया कि मेरे को लेफ़्ट आई से मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। और तब वो टाइम पे शिप UAE में था। UAE से कोलंबो के लिए प्रोसीड करने वाला था, बट वो UAE में तब एंकर पे शिप था। उन्होंने तभी मेरे को इंटीमेट किया कि मेरे को लेफ़्ट आई से कुछ भी नहीं दिख रहा है, ज़ीरो विजिबिलिटी है। सेम मैंने उनको ये पूछा कि आपने क्या आपके हायर अथॉरिटीज़ को शिप पे सबको बताया है कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने कैप्टन को, कंपनी में, रिक्रूटिंग कंपनी में सबको मैसेजेस डाले हैं, सबको मैंने बताया कि मेरे को लेफ़्ट आई से कुछ नहीं दिख रहा है, बट किसी ने भी शिप पे और कंपनी में कोई एक्शन नहीं लिया। 3 दिन बाद उनका राइट आई में भी इशू आने लगा। राइट आई से भी उनका विजिबिलिटी ज़ीरो हो गया। उन्होंने मेरे को वापस से, खुद से तो वो कॉल नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों आँखों से उनका विजिबिलिटी ज़ीरो था। उन्होंने मेरे को किसी और से कॉल करवाया और उन्होंने मेरे को बताया कि आप उनको दोनों आँखों से दिखना बंद हो गया है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़, कैप्टन से मेरी बात हुई, कैप्टन से रिक्वेस्ट किया आप प्लीज़ उनको साइन ऑफ दे दो। कैप्टन ने मेरे को बोला कि आपके पापा ब्लफ कर रहे हैं, ही इज़ कुकिंग अप स्टोरीज़, उनको कुछ नहीं हुआ है, ही इज़ परफेक्टली फाइन। ऐसा स्टेटमेंट कैप्टन ने मेरे को दिया। प्लस जो कंपनी में जो लोग थे उन्होंने भी मेरे को सेम स्टेटमेंट पास किया। वेसल सुपरिटेंडेंट ने भी सेम मेरे को स्टेटमेंट पास किया। उसके बाद कैप्टन का नाम था बुरेंद्र फ्रैंकलिन, जिनसे मेरी बात हो रही थी और जो मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट पास कर रहे थे। पापा ने फिर मेरे को आगे बताया कि उनको कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है शिप पे। इवन उनको खाना भी प्रॉपर शिप पे नहीं मिल रहा था। उनको ब्रेड और चाय, वो ऐसे टाइम पे इतना उनको मेडिकल अटेंशन चाहिए, सब कुछ चीज़ें टाइम पे चाहिए, मेडिसिन्स चाहिए उनको, फिर भी उनको खाना कुछ नहीं दिया जा रहा था शिप पे। और मेडिकल असिस्टेंस के नाम पे उनको ज़ीरो ट्रीटमेंट था। ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, शिप के कैप्टन से बात की, कंपनी में बात की, बट किसी ने मेरे को कुछ हेल्प नहीं की। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया कि ITF में, इस्वान में और DG शिपिंग में आप कंप्लेन करो तो आपको हेल्प हो सकती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कंपनी मेरे को ये बोल रही थी कि हम शिप लेके जा रहे हैं कोलंबो, जबकि रास्ते में 2 पोर्ट आते थे, एक कारवार पोर्ट और एक न्यू मैंगलोर पोर्ट। वो इजीली नियरेस्ट पोर्ट पे डाइवर्ट कर सकते थे शिप को, लेकिन वो शिप को कोलंबो लेके जा रहे थे। उसके बाद मैंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वेस्ट डालने के बाद उन्होंने शिप न्यू मैंगलोर पोर्ट पे डाइवर्ट कराया। न्यू मैंगलोर पोर्ट आते आते शिप को 15 डेज़ हो गए। 15 डेज़ उनको ज़ीरो मेडिकल अटेंशन मिला है, कुछ भी मेडिकल अटेंशन उनको पूरे 15 डेज़ नहीं मिला। इवन उनको 15 डेज़ के दरमियान एक मेडिसिन उनको खिलाई, वो पता नहीं कौन सी मेडिसिन थी, जिसकी वजह से उनका हैवी ब्लीडिंग नोज से 5 डेज़ पूरा उनका हैवी ब्लीडिंग हुआ नोज से। उसके बाद उनको न्यू मैंगलोर पोर्ट लाया गया 12 सितंबर को न्यू मैंगलोर पोर्ट आए। न्यू मैंगलोर पोर्ट आने के बाद भी कंपनी ने कोई हेल्प नहीं की हमारी। मैं खुद उनको न्यू मैंगलोर पोर्ट लेने के लिए गया। न्यू मैंगलोर पोर्ट पे गेट पास के लिए तक कंपनी ने मेरे को हेल्प नहीं किया कि एटलीस्ट मैं अपने पापा के पास जाके गेट पास लेके उनके पास तक चले जाऊं। गेट पास भी मैंने अपने आप से मैनेज करके, बना के, कोस्ट गार्ड से हेल्प करके शिप के पास गया। कंपनी ने मेरे को सीधे स्ट्रेट मना कर दिया, आप शिप तक नहीं आ सकते हो, आपको अलाउ नहीं है शिप तक आना। ठीक है, उसके बाद मैं एक शिप तक पहुंचा। शिप पे से मेरे को
शिप पे तक पहुंचने तक फॉल्स होप दिए जा रहे थे कंपनी से और शिपिंग मास्टर से कि आपके पापा एकदम ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना डेली रूटीन कर रहे हैं, डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन मैंने जब खुद पापा को शिप पे से उतरते हुए देखा, मैं टूट गया अंदर से लिटरली, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था दोनों आंखों से। उनको एक स्टेप लेने के लिए भी 2 लोगों की हेल्प लग रही थी, इतने वो वीक हो चुके थे। और उनको सिर्फ आंखों से नहीं, उनको बाकी भी टॉर्चर शिप पे बहुत सहना पड़ा बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, बैड मैनेजमेंट। उनको शिप पे किसी ने भी हेल्प नहीं किया। एक भी शिप पे आदमी नहीं था जो उनको अच्छे से हेल्प कर रहा था और असिस्ट कर रहा था। शिप वॉज वेरी इर्रिस्पॉन्सिबल, बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल चीज़ें शिप पे हुई। उसके बाद जब मैं न्यू मैंगलोर से उनको लेने के लिए गया तो भी कंपनी का ज़ीरो असिस्टेंस था, वहाँ पे भी कंपनी ने कुछ हेल्प नहीं किया, ना मेरे को गाइड किया कि इसके आगे आपको कोई अगर हेल्प चाहिए, आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए या फिर आपको कोई रिपोर्ट बनानी है या फिर आपको कहीं पे जाके उनको एडमिट करना है। इतने सीरियस हेल्थ इश्यूज़ में भी उन्होंने उनको ऐसे ही अबेंडेंट छोड़ दिया वहाँ पे शिप पे से उतार के। उसके बाद मैं खुद उनको वहाँ से लेकर पूरा इमिग्रेशन पास करवाया, इमिग्रेशन से उनको एयरपोर्ट से फिर मुंबई लेके आया। तो इमिग्रेशन में कुछ नहीं, इमिग्रेशन में भी आई वॉज देयर अलोन, पूरे साइन वगैरह उनको ऊपर नीचे मैं पूरा अकेले था वहाँ पे उनके साथ, पूरे उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरा क्लियर कराया इमिग्रेशन पे भी। वहाँ पे भी उन्होंने कुछ ज़ीरो हेल्प, उन्होंने कुछ भी नहीं इंटरेस्ट दिखाया कि क्या प्रॉब्लम हुआ है आपके फादर को, इनको दिखाई नहीं दे रहा है तो हो सकता है कि हम कुछ एक्शन लें। उन्होंने भी अपने एंड से ज़ीरो मेरे को इंटरेस्ट दिखाया कि ऐसा कुछ उन्होंने उनके एंड से कुछ हेल्प की हो मुझे, उनके एंड से भी ज़ीरो हेल्प थी मेरे को। फिर वहाँ से मैं मुंबई आया। मुंबई में हम सेंटा क्रूज ईस्ट में आस्था आई केयर हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कराया आँखों का। उसके बाद वहाँ से हम फिर नासिक आए। नासिक आने के बाद भी मैंने बहुत लोगों को हेल्प के लिए हेल्प मांगी, बट किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया, सी फेरर्स एंड डॉकर्स के जो यूनियंस के जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर सुनील गाडेकर, उनको मैंने पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया। उनको पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करने के बाद उनको मैंने मेल पुट किया कि ये पूरा इंसिडेंट है, इंसिडेंट रिपोर्ट बना के। देन उसके बाद आज 1 महीना हो गया है, आज 1 महीने तक उन्होंने इसके आगे का पूरा जो भी प्रोसेस था, डीजी शिपिंग को रेस करना, उसके बाद जो भी एक्शन था उस पूरे एक्शंस लेना, उन्होंने मेरे को हेल्प किया है अभी तक। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं अमरदीप जी के भाई का लड़का हूँ। आज हमने उनको खो दिया, तो इसके पीछे जो अभी तक के इंसिडेंट है वो ये है कि एक डॉक्टर ने, मरीन डॉक्टर ने उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देके शिप पे चढ़ाया है। ये सर्टिफिकेट है डॉक्टर का। उसके बाद में कंपनी हमको बोलती है कि उनको पहले से कोई बीमारी थी। डीजी शिपिंग को, कोस्ट गार्ड को, सबको हमने मेल किया, सबको फ़ोन किया। 4 दिन तक मेरा भाई भूखा प्यासा मैंगलोर पोर्ट पे घूम रहा था, उसको कोई असिस्टेंस देने वाला नहीं था वहाँ पे। 4 दिन के बाद में सब जगह से रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने पोर्ट पे शिप लाया। पोर्ट पे शिप लाने के बाद भी 30 नॉटिकल माइल पे वो लोग खड़े थे। अगले दिन दोपहर को लाके उन्होंने उनको शिप से उतारा है, साइन ऑफ करा के दिया। उन्होंने बिल्कुल भाई को उनके पास भी नहीं जाने दिया और शिप से उनको उतार के छोड़ दिया। और पूरा जो इमिग्रेशन का था, इवन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वॉज इन शॉक कि हाउ डेकोरेटेड ऑफिसर लाइक हिम कैन बी अबेंडेंड इन बिटवीन, एंड लाइक ही वॉज लेफ्ट आउट विद नो हेल्प। एंड देन वी गॉट अ मेल फ्रॉम मिस्टर गगन शर्मा हु वॉज वेसल सुपरिटेंडेंट। हाँ, तो उनका कहना है कि मेरी तरफ से तो आपका बंदा जो गया है, मतलब आपके अंकल, वो बिल्कुल ठीक थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी, हमने उनको सही भेजा है। और उनका लॉजिक तो इतना फालतू है कि ही वॉज एबल टू डू ऑल हिज बेसिक ड्यूटीज़। अभी इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू सी, तो क्या ब्लाइंड लोग अपनी बेसिक ड्यूटीज़ फॉलो खुद नहीं करते हैं क्या? बट वो उनको सिर्फ दे आर जस्ट गिविंग एक्सक्यूजेज एंड एक्सक्यूजेज। लेटर ऑन वी गॉट अ मेल कि भाई आप इनको चेन्नई शिफ्ट कर दो।
यहाँ अंकल वेंटिलेटर पे है और वो कह रहे हैं कि तुम चेन्नई शिफ्ट कर दो, वी विल बी लुकिंग आफ्टर ऑल द मेडिकल एक्सपेंसेस। इसमें हमको जिनसे सबसे पहले उम्मीद थी डीजी शिपिंग से, इंडियन कोस्ट गार्ड से और ITF से, लेकिन कोई नहीं, ज़ीरो असिस्टेंस फ्रॉम कंपनी। उनका कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास में जिसमें लिखा हुआ है कि उनको क्या क्या मेडिकल अलाउंसेस मिलने चाहिए, उनको डिसेबिलिटी जो डिसेबिलिटी का एंटाइटलमेंट है वो मिलना चाहिए। फर्स्ट पेज पे ही है ये सब, ये देखिए आप पूरा। बट मेडिकल अटेंशन, सिक पे, आप सिक पे और मेडिकल अटेंशन वेजेस की तो बात छोड़िए, उन्होंने जो उनका सैलरी था वो भी आधा काट के दिया है कि जितने दिन वो शिप पे नहीं थे उसका सैलरी नहीं मिलेगा। और उन्होंने उनको बिल्कुल इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया है, जिसमें ना उनको टाइम पे दवाई दी गई है और ना उनका प्रॉपर ख्याल रखा गया है। और शिप जिस टाइम उनका साथ पहला इंसिडेंट हुआ कि उनको एक आंख से दिखना बंद हुआ, उस टाइम शिप दुबई के पोर्ट के पास UAE में कहीं तो भी था, बट इट वाज नियर पोर्ट एंड हैंगर। वो चाहते वहाँ से ऑलरेडी एक और उनसे ऊपर के ऑफिसर को उन्होंने साइन ऑफ दिया है, अगर वो चाहते वहीं से उनको साइन ऑफ दे सकते थे और वहाँ पे उनको बेसिक मेडिकल अटेंशन मिल सकता था। इवन डॉक्टर्स का भी ये कहना था कि अगर इन्हें फर्स्ट 5 डेज या 3 डेज में इनको अगर मेडिकल अटेंशन मिलती तो आज हमने उनको नहीं खोया होता। आज 2 महीने से मैं और मेरा परिवार दिन रात इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारे पास कोई मतलब इंसानियत के नाते से भी कोई नहीं आया, कोई फाइनेंशियल एड या टेक्निकल गवर्नमेंट एड तो छोड़ दीजिए, कोई इंसानियत के नाते से पूछने भी नहीं आया कि आज आपके घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। आज 2 महीने से ये मेरा भाई सिर्फ हॉस्पिटल के बाहर ही सोया है। उनकी दोनों आंखों की रोशनी जाने के बाद में भी अगर किसी इंसान की दोनों आंखों से उसको दिख नहीं रहा है, अब आंख बंद करके आदमी 4 कदम नहीं चल सकता। आप सोच के देखिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उसमें उन्होंने उनको बचा हुआ खाना, चाय और ब्रेड खिलाया है, जिस टाइम उनको प्रॉपर मेडिकल केयर का जरूरत था। अभी सुनील गाडेकर जी यहाँ आज आए हैं, इनसे हम पिछले 1 महीने से कांटेक्ट में हैं, ये हमको गाइड कर रहे हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। आज जैसे हमने हमारा आदमी खोया है ना, कंपनी को और जो रिक्रूटमेंट कंपनी उनको इतना सबक मिलना चाहिए कि इंडिया का एक आम आदमी अगर वो मर्चेंट नेवी में काम करने जाता तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है। आज मैं बहुत ही दुखद परिस्थिति से ये कहना चाहता हूँ कि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब ये है कि पिछले 1 महीने से तरुण सिंह जी और उसके पहले 1 महीने से तरुण सिंह डिल्लन ये अपनी लड़ाई अपने फादर अमरदीप सिंह डिल्लन जो 3rd इंजीनियर कार्यरत थे, KSM शिपिंग नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई बेस्ड कंपनी है, ग्लोरियंट शिपिंग कंपनी है, ग्लोरियंट इंटरनेशनल FZ LLC दुबई की कंपनी, दुबई बेस्ड कंपनी है। इनको ये केस मेरे पास आया, इन्होंने जिस अमानवीय तरीके से इस 3rd इंजीनियर को ट्रीट किया, एक इंडियन सी फेरर को जिस तरीके से ट्रीट किया है, और दुख की बात तो जो सही में दिल दहलाने वाली बात है एक्चुअली देखा जाए तो एक बंदा जो मेडिकली फिट है, जिसका DG शिपिंग से DG अप्रूव डॉक्टर से मेडिकल टेस्ट होता है और वो फिट डिक्लेयर होने के बाद, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस के बाद एक आदमी मर्चेंट नेवी में ज्वाइंट होता है, ज्वाइनिंग के वक्त उसकी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, वो चेक करने के बाद इनको वहाँ पे भेजा जाता है। तो जब ये बंदा सब फिट था तो हाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है एक सिस्टम के ऊपर, हमारे इस मैरीटाइम सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ दे कैन से दैट इट वाज प्रीवियसली उनका कुछ बीमारी होगा जो छुपाया होगा डिक्लेरेशन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, जब ये ITF में अप्रोच करें, इन्होंने इस्वान में अप्रोच किया, तब जाकर के वेसल डाइवर्ट हुआ, अदरवाइज वेसल ओनर का कोई इंटेंशन नहीं था, शिप के मास्टर का कोई इंटेंशन नहीं था, उनसे ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। और इस लड़ाई में आज सी फेरर्स एंड डॉक्टर्स यूनियन और पूरे मेंबर्स इनके साथ हैं। हम चाहेंगे कि इस मुद्दे को DG शिपिंग
की तरफ हम लेके जाएं। हमने डीजी शिपिंग के साथ 1 महीने से ऊपर मेल पे करस्पॉन्डेंस करे हैं, तो डीजी शिपिंग कभी ये कहती है कि ये उसके जुरिडिक्शन में आ रहा है, ये उसकी जुरिडिक्शन में आ रहा है, और वहाँ से मेल्स आ रहे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति की तरह क्वेश्चंस करे जा रहे हैं कि इसका आंसर दो तो ये होगा। एक तरीके से इनको इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि आप इतने दिन तक अगर ये आंसर नहीं देते हो तो हम ग्रेवियंस को ख़त्म कर देंगे और हम हमारी कार्रवाई करेंगे। इनको ये करना चाहिए था साहब कि अगर ये बोल रहा है बंदा कि आईसीयू में है तो इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहिए था, एक ह्यूमैनिटरी ग्राउंड्स की तरफ एक आदमी भेजना चाहिए था कि वाकई में प्रॉब्लम है कि नहीं। और मैं खुद यहाँ पे उनसे ईमेल में कन्वर्जेशन कर रहा हूँ और उनको बता रहा हूँ जानकारी कि भाई इनका जो लड़का है वो उन्होंने एलिगेशन लगाया है, वेरी सीरियस एलिगेशन, वो अभी नहीं बोल सकते लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा उनको समय मिले तो वो सारी चीज़ों का क्लियरिफिकेशन देंगे। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वाज मेडिकल असिस्टेंस। इनका केस यहाँ बनता है कि आपने रिपार्टेशन नहीं किया, आपने इनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दिया। यदि इनको तकलीफ थी तो इनको वहीं पे हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए था और वहीं से उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए था। इनको वो ट्रीटमेंट न देते हुए इनको अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया गया। भगवान की हालत, किसकी हालत पता नहीं, किस पे सिस्टम किस तरीके से चल रहा है, आई क्लियरली डोंट अंडरस्टैंड एंड वी विल फाइट फॉर द जस्टिस ऑफ अमरदीप सिंह ढिल्लन। थैंक यू। जय हिंद, जय नाविक, जय SDOI।